Hi friends, how are you? I hope you are fine. All is well. Let's start today's class. In today's class, I'll be talking about parts of a sentence. हर एक जुमले के दो खास हिस्से हैं. However long a sentence may be, it can be divided into two parts: subject and predicate. Let's look at the board. हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ऑब्जेक्ट. S stand for subject, V stand for verb, O stands for object. Verb plus object is called predicate. Subject के अलावा the remaining part of the sentence is called predicate. As for example, I take tea in the morning. I subject, the remaining part of the sentence is called predicate. predicate मतलब भार प्लस ऑब्जेक्ट. अब जानना है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रीडिकेट किसे कहते हैं. सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ये ग्रुप of words that denotes the person or thing about whom or which something is said. Subject, the subject is a word or a group of words that denotes the person or things about whom or which something is said. फाइल वो लफ्ज या लफ्ज़ों का मजमुआ है. फाइल वो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ है जिसके मुताल्लिक़ कोई बात कही जाए. इसका नाउन या नाउन इक्विवेलेंट का होना ज़रूरी है. ये किसी भी वर्ड्स, किसी भी नंबर पर मुश्तमिल हो सकता है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है मैं आगे बताऊंगा. आइए पहले प्रीडिकेट देख लेते हैं. प्रीडिकेट किसे कहते हैं. प्रीडिकेट ये वर्ड और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट denotes what is said about subject is called the predicate of the sentence. It must contain a finite verb expressed or understood. प्रेडिकेट कह रहा है कि ये वर्ड और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिनोट्स व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस.
इट मस्ट कंटेन ए फिनाइट वर्ब एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड। प्रीडिकेट किसे कहते हैं? प्रीडिकेट, प्रीडिकेट जुमले का वो हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट के मुताल्लिक कोई बात कही जाए, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी हिस्से हैं जुमले का, वो प्रीडिकेट कहा जाता है। वो जो सब्जेक्ट के मुताल्लिक कुछ ना कुछ कहता है उसे प्रीडिकेट कहा जाता है। आइए सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मैं बोर्ड में अच्छी तरह से तस्वीर बना के दिखाता हूँ। सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, वी प्ले फुटबॉल, यहाँ वी सब्जेक्ट है, प्ले फुटबॉल प्रीडिकेट है। द रिवर फ्लोज, यहाँ द रिवर सब्जेक्ट है और फ्लोज प्रीडिकेट है। डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स सब्जेक्ट है, बार्क एट नाइट प्रीडिकेट है। नोट में कुछ चीज़ें, कुछ बातें याद रखिए। अंग्रेजी जुमले में आमतौर पर सब्जेक्ट पहले आता है और अंग्रेजी में सब्जेक्ट की बनावट, जुमले की बनावट यूँ होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस भार प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पहले बता चुका हूँ ये सब्जेक्ट है और ये भार प्लस अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, ये प्रीडिकेट है, मैंने पहले बता चुका हूँ। मगर कभी कभी सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बाद भी आता है। 2 नंबर के बाद जुमलों में, खासकर इंपेरेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, पोसीदा होता है। मसलन डू इट, डू इट, डू इट। हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ सब्जेक्ट यू नहीं है, यू अंडरस्टूड है, छुपा हुआ पोसीदा है। एज फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, यहाँ आइए, बराए मेहरबानी यहाँ आइए। किसको कह रहे हैं यहाँ आइए? आप यहाँ आइए, यहाँ आप अंडरस्टूड है, पोसीदा है। उसी तरह बहुत सारे जुमले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के, जितने भी जुमला है, जैसे कि गो दियर, गो दियर, वहाँ जाइए, किसको कह रहे हैं? वहाँ जाइए। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ अंडरस्टूड है, पोसीदा है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कुछ सब्जेक्ट का हिस्सा और कुछ प्रीडिकेट का हिस्सा भी अंडरस्टूड होता है, पोसीदा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे रबिश, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था इट इज रबिश, इट इज रबिश। जैसे वाट ये पीटी, वाट ये पीटी, यहाँ अंडरस्टूड है। वाट ये पीटी इट इज, वाट ये पीटी इट इज। यहाँ ईट और इज दोनों अंडरस्टूड है, इस जुमला में ईट और इज नहीं है, मतलब पोसीदा है। यहाँ सिर्फ रबिश है, यहाँ इट इज रबिश होना चाहिए था, यहाँ ईट और इज दोनों अंडरस्टूड है, पोसीदा है। इस तरह से कुछ कुछ जुमले में सब्जेक्ट भी पोसीदा होता है, ऑब्जेक्ट भी, प्रीडिकेट भी पोसीदा होता है, समझ जाना पड़ता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होने की ज़रूरत है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश एजुकेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।